बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबिस वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मिराल के किरदार के लिए मैंने अक्सर अपनी अम्मी के कपड़े इस्तेमाल किए थे। मेरी अम्मी इस तरह की ड्रेसिंग किया करती थी, जिस तरीके से वो उठती बैठती थी, बात करती थी, तो मिराल में मैंने अपनी अम्मी की नकल की थी। हाल ही में मुकम्मल होने वाले ड्रामा सीरियल सबात में अपने किरदार से मुतल्लिक ये बात कहते ही सारा खान ने ज़ोर से कहका लगाया और कहा कि ओह, मैं तो सवाल ही भूल गई। आमतौर पर एक दुखी और मजलूम लड़की का किरदार निभाने वाली सारा आम जिंदगी में ऐसे ही खुश रहती हैं जैसे वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिखती हैं, या शायद जैसे वो अपने आप को दूसरों को दिखाना चाहती हैं, क्योंकि उनके बकौल लोगों को आपके बारे में वही सब कुछ नज़र आता है जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। सारा खान ने अपनी वालदा को 2017 में खो दिया था। शायद ये कहा भी कहीं उनके दुख को छुपा गया। दोस्तों, एक इंटरव्यू में सारा खान ने अपने शोहर फलक की बेपनाह मोहब्बत, सोशल मीडिया से मुतल्लिक उनकी राय और ड्रामा रक्स से बिस्मिल में अपने किरदार से मुतल्लिक बात की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सारा खान के उस इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अहम तरीन राज से पर्दा उठाया है, और साथ ही अदाकारा के अहम किरदार से मुतल्लिक भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान दो बातें तो बहुत वाज़ेह नज़र आती हैं। एक तो ये कि सारा ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं को उजागर करने पर यकीन रखती हैं, और दूसरा ये कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको इससे फ़र्क पड़ता है। फलक और सारा की शादी में तो गुज़िश्ता बरस शायद पूरा पाकिस्तान ही दिलचस्पी ले रहा था, और इस शादी के दौरान दोनों ने अपने मदाहों से कुछ खुफिया भी नहीं रखा। सारा के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने मदाहों को अपनी खुशी में शरीक करना चाहती थीं। ताहम शादी के बाद जब उनके इंस्टाग्राम पर फलक की जानिब से दिए गए फूलों की पोस्ट की जाने लगी तो अक्सर सार्फिन ने इसे दिखावा करार दिया। सारा कहती हैं कि हम हमेशा मर्दों को एक बुरे रूप में ही दिखाते हैं। फलक का प्यार करने का अंदाज है वो मुझे फूल देकर इसका इजहार करते हैं, हालांकि उस फूल की क्या कीमत होगी, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी बात होती है। जब वो फूल लाते हैं तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, जब वो नहीं लाते तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नामुकम्मल है। फलक और सारा की मुलाकात लाहौर में एक ब्राइडल फैशन वीक के दौरान हुई थी, जहां फलक ने उन्हें शादी की पेशकश की थी। सारा बताती हैं कि उस वक्त तो मैंने ना कर दी, लेकिन फिर फलक सारा के वालिद के पास उनका हाथ मांगने पहुंच गए। सारा कहती हैं कि मेरी शादी किसी भी आम घर की लड़की जैसी ही थी, क्योंकि ये मेरे अब्बू की पसंद थी। वो कहते हैं कि मुझे मनाने में भी मेरे वालिद का अहम किरदार था, और फिर वालिदैन हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। दोस्तों, ताहम सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी की तशहीर करने से अक्सर अफराद उन्हें रोकते भी हैं, क्योंकि सारा अपने हनीमून के फ़ौरन बाद बीमार हो गई थी। लोग मुझे कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर डाल दी है, इसलिए तुम बीमार होती हो। लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर कुछ लोग बुराई करते हैं तो इतने सारे अफराद दुआएं भी तो करते हैं, जिसके बायस मुझे बहुत जल्द सेहतयाबी भी मिल गई थी। सारा कहती हैं कि अगर मैं कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा शेयर करती हूँ जिस पर लोग बात करते हैं, तो यकीनन मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा करें। वही दिखता है जो आप दिखाना चाहते हैं। वो कहती हैं कि जब लोग कहते हैं कि मेरा शोहर भी फलक जैसा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों का शोहर भी फलक जैसा हो। इसलिए मैं शादी को एक खूबसूरत रिश्ते के तौर पर दिखाना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर अक्सर बातें छुपाना भी खासा दुश्वार हो जाता है, जैसे उनके हालिया ड्रामे के एक सीन में बदलते झुमके हाल ही में लोगों की दिलचस्पी का बाइस बन गए। इस वाले से सवाल हुआ तो सारा ने कहका लगाया और बताया क्योंकि ये सीन 3 माह के वक्फे से मुख्तलिफ कट्स में अक्सबंद हुआ था, इसलिए उनकी टीम से ये गलती नज़रअंदाज हो गई। सारा के लिए लोग क्या कहेंगे मायने रखता है। इसकी वजह वो ये बताती हैं कि क्योंकि उनसे उनके मदाह इतना प्यार करते हैं कि वो उन्हें मायूस नहीं करना चाहती। दोस्तों, सारा अमूमन एक दुखी और मजलूम लड़की का किरदार अदा करती आई हैं, और इसके बायस उन्हें खासी मकबूलियत और पजीराई भी मिली है, लेकिन इसकी वजह से उनके दिल में दीगर किरदार निभाने से मुतल्लिक हिचकिचाहट भी पैदा हुई है। ऐसा ही कुछ रक्स से बिस्मिल में ज़ोहरा का किरदार निभाने के लिए हामी भरने से पहले भी हुआ। सारा बताती हैं कि ज़ोहरा से मुतल्लिक मुझे डर था कि हम कुछ गलत ना दिखाएं। 3-4 सीन ज़ोहरा की शादी से पहले ऐसे थे जो करते हुए मुझे डर लग रहा था, जिनमें से कुछ मैंने पार्टीज में डांस भी करना था जो मैं नहीं करती स्क्रीन पर। वो कहती हैं कि लोग मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं,
तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती थी कि लोग ये कहें कि ये तो सारा ही नहीं है। सारा के मुताबिक उन्होंने ड्रामा साइन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करवाया। स्क्रिप्ट में कुछ अल्फाज ऐसे थे जो कहकर मैं सारा को या इस किरदार को भी बुरा नहीं करना चाहती थी। ड्रामा सीरियल से बात करते हुए सारा का किरदार यानी मिराल उनके पिछले किरदारों से खासा मुख्तलिफ है। यहाँ वो एक मजबूत खतून के रूप में है, लेकिन उनका किरदार का मनफी रूप भी खासा उजागर किया गया है। सारा इस किरदार से मुतल्लिक बात करते हुए कहती हैं कि औरत तो ये है जिस तरह से ख़वातीन होती हैं, मजबूत, और उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या करना है ज़िंदगी में। वो कहती हैं कि इस किरदार की मकबूलियत की दो वजूहात थीं। एक तो ये कि जो पढ़े लिखे अफराद थे वो इसकी अच्छाइयों को देख रहे थे कि वो ज़हनी एतबार से कितनी मजबूत लड़की थी, अपने बाप का कारोबार खुद चला रही थी और उसे मालूम था कि इसे क्या करना है। दूसरी वजह ये थी कि हमेशा से मर्दों को ही मनफी किरदारों में दिखाया जाता है, इसलिए शायद लोग इस बात से भी खुश थे कि कभी औरत का मनफी पहलू भी दिखाया गया है। वो कहती हैं कि मिराल मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि जो चाहिए था उसने वो किया, मर्द हो या औरत, इसे वैसा ही होना चाहिए। सारा कहती हैं कि जब भी उन्हें मनफी किरदार मिलते हैं तो वो अपना जहन बना लेती हैं कि अगर लोग इस किरदार को बुरा नहीं कहेंगे या उसे गालियां नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि मैंने ये किरदार ही अच्छा नहीं किया। लेकिन मिराल बहुत ही कूल लड़की थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, जो करना चाहती थी वही करती थी और दिखने में अच्छी थी, इसलिए शायद लोगों की तरफ से उसकी इतनी बुराइयां नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।